भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। हे हनुमंत बिराजियो कथा होत तुम आस। शुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री सीतानाथ भगवान की जय, श्री कामदानाथ भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, जशावली सरकार की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब तीर्थन की जय, सब देवतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणारविंद, श्री सीताराम जी के श्री चरणारविंदों के अनन्य उपासक श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज जशावली सरकार इस दिव्य जशावली मारुति तीर्थ को अपनी साधना के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर श्री हनुमान जी महाराज का दिव्य वो मारुति क्षेत्र जो आज प्रसिद्धि प्राप्त हो गया, सिद्धि प्राप्त तो था ही, लेकिन जिनकी तपस्या से ये जशावली मारुति धाम मारुति क्षेत्र प्रसिद्धि प्राप्त हुआ, ऐसे परम विद्वान साकेतवासी पूज्यपाद श्री विजय रामदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ और उनकी भावमयी उपस्थिति का अनुभव करता हुआ आज मैं व्यासपीठ पर विराजित मेरे परम अभिन्न आत्मीय, मेरे सुहृद महामंडलेश्वर पूज्य श्री रामभूषण दास जी महाराज, जिन्होंने अपने सद्गुरुदेव भगवान की परम कृपा को प्राप्त किया और ऐसा प्रतीत होता है कि रामभूषण दास जी महाराज जो कथा कह रहे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि उनके पीछे उनके गुरुदेव विराजमान होकर के अपना वरदहस्त उनके सिर पर रख करके उनसे ही अपने अनंत स्वरूपों में कृपा करके वो स्वयं अपनी वाणी से ही कथा कह रहे हैं। माध्यम उन्होंने श्री रामभूषण दास जी को बनाया है और उन पर कृपा करी और आज उसका प्रत्यक्ष फल मुझे दिखाई दे रहा है कि यत्र तत्र सर्वत्र श्री महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज की कथाएं हो रही हैं और इनकी जनप्रियता बढ़ रही है। सेवा, साधुता और श्रद्धा
ये सारा का सारा स्वरूप इनमें परिलक्षित हो रहा है। दिनों दिन इनकी जनप्रियता बढ़ रही है। चाहे संत समाज हो, चाहे जन समाज हो, सभी में इनकी साधुता की चर्चा होती है, सेवा पारायणता की चर्चा होती है। आज मैं व्यासपीठ पर बैठे हुए महामंडलेश्वर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उन्हें साधुवाद देता हूँ और अनंत शुभकामनाओं के सहित श्री कामदानाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वस्थ दीर्घायु भगवान कामतानाथ जी, जसावली सरकार और श्री रघुनाथ जी महाराज उनके ऊपर कृपा वर्षाते रहें। साथ ही इस मंच पर अद्भुत संत पधारे हैं जो निरंतर राम नाम जप करते हैं। उनके राम नाम में ये चमत्कार है कि वो जो संकल्प ले लेते हैं, राम नाम भगवान उनके संकल्प को पूरा करते हैं। कौन नहीं जानता है, इस चंबल संभाग में बड़े ही राम नाम से सिद्धि प्राप्त महापुरुष संत श्री महंत कमलदास जी महाराज टीकरी धाम से पधारे हैं। उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। साथ ही बहुत से संत महंत मंडलेश्वर विराजमान हैं। मैं सभी का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन उनके स्वरूप से लगभग परिचित ही हूं। तो मैं ऐसे भेष भगवान का भी सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ भेष भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए सभी संत जितने भी विराजमान हैं, इस मंच से मैं सभी संतों का भेष भगवान का सम्मान करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूँ महंत शांतिदास जी को। आज मैंने अनुभव किया, एक ये अभिनव कुंभ जसावली मारुति क्षेत्र में लग गया है। 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ, कहीं ना कहीं हनुमान जी ने शांतिदास जी को वो संबल दिया है, इतना सामर्थ्य दे दिया है कि उन्होंने अपनी सरलता और सहजता से हनुमान जी को अपने बस में करके यज्ञ को सफल करा दिया है। ये उनके सरल स्वभाव का परिचय मिल रहा है। इसलिए शांतिदास जी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। वास्तव में गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है शांतिदास जी के ऊपर। हमारे परम श्रद्धेय पूज्य श्री रामभूषण दास जी के परम कृपा पात्र हैं। आज उन्होंने अपनी सरलता और सहजता की साधना की पराकाष्ठा को परिपूर्ण कर लिया। ये भी एक साधना होती है। सरलता, सहजता ये सब में नहीं आती है। धन बहुत लोगों के पास आ जाता है, भवन बन जाते हैं, सम्मान भी अनेक विधाओं से मिल जाता है, लेकिन प्यारे सरलता और सहजता अगर मिलती है तो भगवान की कृपा से मिलती है और सदगुरु के आशीर्वाद से मिलती है। वो महंत शांतिदास जी ने प्राप्त की है। इसलिए आज ये अभिनव कुंभ सफल हो रहा है। बहुत विराट यज्ञ, 108 कुंडी यज्ञ तो मुझे लगता है पहली बार, जो महाराज पहली बार क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पहली बार हुआ है। 108 कुंडी यज्ञ का ही विधान है। सत्य तो यही है। अब बढ़ाते चले जाओ अलग बात है, बढ़ाते चले जाओ ये अलग बात है, लेकिन सत्य तो यही है कि 108 कुंडीय यज्ञ का महात्म है और वही परम पूर्ण है। इसके बाद तो चाहे जितने कुंड बढ़ाते जाओ, ये आपकी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य है, लेकिन 108 कुंडों में ही हजारों कुंडों की महिमा छिपी हुई है। प्यारे, हजारों कुंडों की महिमा छिपी हुई है 108 कुंड में। आज बहुत प्रसन्नता हुई। वैदिक परंपरा से 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ अपनी भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। मैं यज्ञ मंडप में गया,
मैंने यज्ञ भगवान को प्रणाम किया। श्री ठाकुर जी विराजमान हैं सीताराम जी महाराज, उन्हें प्रणाम किया और श्री जशावली सरकार हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्हीं की आज्ञा लेकर के फिर मैं मंच पर आया। मैंने व्यासपीठ को प्रणाम किया और अपने प्रिय महामंडलेश्वर श्री राम भूषण दास जी को भी हृदय से लगाया है, क्योंकि ये उत्सव देख करके मेरा हृदय गदगद हो गया है। इसलिए खनेता धाम में भी अद्भुत यज्ञ हुआ था और आज जशावली धाम में भी अद्भुत यज्ञ हो रहा है। राम हमारे कमलदास जी महाराज ने भी त्रिमुखा मैया की कृपा से टीकरी धाम में भी बड़ा अद्भुत यज्ञ भी कराया था। शारदीय नवरात्रि में हुआ था, मैंने स्वयं वहाँ श्री राम कथा कही थी, बड़ा आनंद आया। ये संतों की महिमा है। तो आइए हम सब यज्ञ भगवान की कृपा के माध्यम से, यज्ञ भगवान की परम कृपा का स्वरूप है, संतों का दर्शन कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज भी पधारेंगे, उनका भी दर्शन होगा। बड़ी कृपा है, जब बड़े महाराज श्री विजय रामदास जी महाराज ने कई यज्ञ किए हैं, उनमें महापुरुषों को बुलाया, तो शंकराचार्य परंपरा को उन्होंने निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चंबल संभाग में प्रतिष्ठापित किया। बड़े बड़े संत महापुरुषों के साथ चारों पीठों के शंकराचार्यों का भी आगमन खनेता धाम में हुआ है। यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात करपात्री जी महाराज का पहली बार चंबल संभाग में यदि आगमन हुआ था तो खनेता धाम में हुआ था। प्यारे, अनेक संत महात्मा महापुरुष उनकी कृपा से आते रहे। उसी परंपरा का अनुपालन हमारे महामंडलेश्वर पूज्य श्री राम भूषण दास जी महाराज कर रहे हैं। और सभी संत आचार्य धर्माचार्य जितने भी जगत गुरु हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खड़ दर्शन की परंपरा है, इसलिए सभी संप्रदाय के जगत गुरु पधारते रहते हैं, आते रहते हैं। राम भूषण दास जी का बड़ा प्रेम है, बड़ी ही श्रद्धा रखते हैं जगत गुरुओं से, आचार्यों से, संतों से, उनका बड़ा अगाध प्रेम है। आइए हम सब, और एक बात बताऊं, मैं रात्रि को 12 बजे लाहौर पहुंचा। रात्रि के 12 बजे, सुनना बात, बड़ी अद्भुत बात है। मैं सोच रहा था कि मैं रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे पहुंच रहा हूं, ठीक है विश्राम कर जाऊंगा आराम से, कोई बात नहीं। लेकिन गजब की बात तो यह है कि 12:30 बजे पहुंचा तो याद रखना, रसोई में गाय का दूध और सुंदर व्यवस्था सारी सब कुछ मुझे मिली। मैं प्रसन्न हो गया। जब पता किया तो डॉक्टर गोविंद सिंह जी आज बैठे हुए हैं। आइए, वहाँ धूमेश्वर के महंत श्री अनिरुद्ध वन जी महाराज पधारे हुए हैं। देखो संत सब पधार रहे हैं। धूमेश्वर स्थान भी अपने आप में बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है। और ये संतों में वाह बाल स्वरूप इनका दर्शन करता हूँ तो मुझे वो स्मरण हो आता है कि ये बाल स्वरूप में वास्तव में संतों में बाल भगवान हैं। इनको मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। बड़ी संत सेवा करते हैं। अनिरुद्ध वन जी मेरा बहुत 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 आशीर्वाद है। विराजोबा बहुत अद्भुत विकास किया है धूमेश्वर में, बड़ा अद्भुत विकास किया धूमेश्वर में। आज आप दर्शन करना जाके धूमेश्वर में, इतना विकास किया। भगवान शिव का वो सिद्धि प्रसिद्धि प्राप्त क्षेत्र है। आज उस क्षेत्र में अद्भुत दर्शन होते हैं भगवान शिव के और साथ ही साथ संतों के, और विकास की भी गंगा बह रही है और साथ ही साथ में संत सेवा भी चल रही है। तो आइए सुनिए, हम सब जितने भी हमारे परिकर के लोग हैं सभी बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए। हाँ विराजो, बहुत सुंदर, वाह अद्भुत। विराजो विराजो, संतों का सम्मान करना चाहिए। कथा तो मैं 5 मिनट के बाद कहूँगा, क्योंकि अभी सम्मान हो जाए साधु संत महात्माओं का। अनिरुद्ध वन जी भी आए हैं और हमारे सभी संत भगवान कमलदास जी महाराज भी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। यही तो कितना सुंदर दिव्य दर्शन हो रहा है, अद्भुत दर्शन हो रहा है। यही है हरिहरात्मक योग। हरहरात्मक योग जो है हरिहरात्मक योग है। भगवान शिव और भगवान विष्णु
जब एक साथ मिलते हैं तो हरिहरात्मक योग हो जाता है। प्यारे, ये संगम देखने को मिल रहा है, ये मिलन देखने को मिल रहा है, अद्भुत है, बहुत सुंदर है। तो आइए सुनिए, आप यजमान जी जल्दी सम्मान कर दें, माला पहनाओ, अनिरुद्ध वन जी को माला पहनाओ और सम्मान करो। हमारे कमलदास जी का भी माल्यार्पण से सम्मान हो जावे, है ना, और जितने भी संत और पधारे हैं उनका भी सम्मान हो जावे। सभी संतों का सम्मान करो। इसके बाद फिर मैं कथा कहूँगा, क्योंकि कथा तो मुझे कहनी है। आपके मन में भी लालसा है कि महाराज कथा सुनावें, तो हम तो कथा सुनाते ही हैं, अभी सुनाऊंगा, देखो फिर आनंद लेना कथा का, बहुत आनंद आएगा। आनंद पूर्वक जो है कथा श्रवण करना। हाँ, विराजो विराजो। तो मैं चर्चा कर रहा था कि रात्रि के 12:30 बजे मैं लाहौर पहुंचा, लेकिन जब मैंने व्यवस्था देखी तो केवल व्यवस्था ही नहीं देखी, आस्था भी देखी है। मैं साधु हूं, झूठी किसी की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं यथार्थ बात कह रहा हूं। मैंने केवल व्यवस्था ही नहीं देखी, आस्था भी देखी है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी बैठे हुए हैं। कल इन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे जहां मुझे ठहरना था परिसर में, वहां स्वयं खड़े होकर के व्यवस्था बनाई। ये आस्था की बात है। पूरी तरह से परिसर को धुलवाया है, पूरी तरह से उसको सुंदर सुवासित किया है। नए चद्दर, नई व्यवस्था, सारी की सारी अन्नपूर्णा रसोई को भी बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया। और रात्रि को 12:30 बजे प्यारे में यही सोच रहा था कि वेद लक्षणा देसी गाय का दूध अब कहाँ रखा, लेकिन पहले से ही वेद लक्षणा देसी गाय माता का दूध मैंने ग्रहण किया और इतना प्रसन्न हुआ कि सारी थकान मेरी दूर हो गई। ये संपूर्ण व्यवस्था डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने की। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर गोविंद सिंह जी भीष्म पितामह की भूमिका का निर्वाह करते हैं, और आपके इस राजनीतिक क्षेत्र में 35 वर्ष यानी 7वीं बार विधायक बने। हारना जीतना तो लगा रहता है प्यारे, ये सिस्टम चलता है, लेकिन जनप्रियता का प्रमाण है कि उन्होंने 35 वर्ष तक विधानसभा का नेतृत्व किया है और आज भी 75 साल की आयु में भी पूरी तरह से समाज सेवा में सक्रिय हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी को मैं स्वस्थ दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूँ। ये स्वस्थ दीर्घायु रहें, क्योंकि संत सेवा में ये सबसे आगे आ रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। और जितने भी यहाँ जसावली सरकार के यज्ञ समिति के सदस्य हैं, उन सदस्यों की सेवा और उन सबकी व्यवस्था, आस्था को देख करके भी मैं बहुत प्रभावित हुआ कि पूरी समिति 32 गांवों के लोग सेवा में लगे हुए हैं। 32 गांव के लोग तन से, मन से, धन से। क्यों 32 गांव है महाराज की जात? 32 ही क्यों कि 36 ही। तो देखो भाई, 32 गांव या 36 गांव ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे गांव अबाल वृद्ध नर नारी तन से, मन से, धन से जसावली सरकार के यज्ञ सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए घर घर के लिए मेरा आशीर्वाद है, हर गांव के लिए मेरा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हो। आज यहाँ कुंभ उमड़ गया है, श्रद्धा का जन सैलाव देखा जा रहा है। जहां भी दृष्टि जा रही है वहां भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। जहां भी मैं देख रहा हूं वहां श्रद्धा ही श्रद्धा दिखाई दे रही है। ये अद्भुत क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये यज्ञ है, महायज्ञ है। मारुति नंदन जसावली सरकार की महिमा का आज दिग्दर्शन हो रहा है, उनकी सिद्धि का दिग्दर्शन हो रहा है, उनके प्रभाव का दिग्दर्शन हो रहा है और आनंद ही आनंद बरस रहा है। सब जगह जल बरस रहा है, लेकिन जसावली धाम में आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। सब जगह आंधी तूफान, जल झर 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 झर।
लेकिन यहाँ तो अमृत बरस रहा है, आनंद बरस रहा है और मालपुआ चकाचक चल रहे हैं। ऐसे ट्रालियों में भरे हैं मालपुआ साहब, दृष्टि जाती है तो मालपुआ जनता देख रहे हैं पंडाल में, जनता ही जनता, और भंडारे में मालपुआ ही मालपुआ। हाँ, मालपुआ ही मालपुआ दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी आया हूँ, भंडारे से आया हूँ, वहीं से निरीक्षण करके आया हूँ। आनंद हो रहा है, आनंद बरस रहा है, परमानंद। आपको एक बात बताएं, तीर्थराज प्रयाग, केवल उदाहरण दे रहा हूं, सुनना, बड़ी अच्छी बात है। तीर्थराज प्रयाग के एक बड़े सुप्रसिद्ध महात्मा, उनका नाम है भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। लेकिन भरद्वाज जी के गुरुदेव, अच्छा चेला चाहे जितना प्रभावशाली हो जाए, लेकिन गुरु, तुम लोग भले ही कहते हो गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए। अरे शक्कर नुकसान करती है और गुड़ फायदा करता है। शक्कर बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि चेला जब गुरु के आगे शक्कर हो जाता है तो याद रखना, वही चेला जब शक्कर बनता है तो चक्कर में फंस जाता है, चक्कर में फंस जाता है। शक्कर मत बनना, नहीं चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए गुरु गुरु होता है, गुरु की महिमा है, गुरु गुरु ही होता है, गुरु के समान तो कोई होता ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, तीर्थराज प्रयाग के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री भरद्वाज जी महाराज। कौन है? भरद्वाज जी। लेकिन भरद्वाज जी महाराज गुरु किसको मानते हैं? याज्ञवल्क्य जी को। अच्छा, उन्होंने अपनी शरणागति कहाँ ली है? तो रामचरितमानस का प्रमाण है। याज्ञवल्क्य मुनि, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद तेज। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद तेज। याज्ञवल्क्य जी महाराज, इसका मतलब यह है कि भरद्वाज जी तीर्थराज प्रयाग के प्रमुख महात्मा हैं, लेकिन उन महात्माओं के समूह में याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी हैं। परम विवेकी का अर्थ है, देखो ये बालक है छोटा सा, पहचान लो ये बालक जो है, ये इसको पहचानो, इस बच्चे को। और जिसका भी बालक हो वो पीछे आकर के मंच के पीछे आ जाए और ले जाए। वैसे बालक सुरक्षित है, क्योंकि समिति के हाथ में बालक आ गया है, सुरक्षित है। अगर शाम तक कोई बालक को नहीं ले जाएगा तो फिर ये महात्माओं के हाथ में आ जाएगा, और महात्मा ले जाएंगे, हम ही चित्रकूट ले जाएंगे, साधु बना देंगे। बड़ी कमी है साधुओं की। अब कोई साधु नहीं बन रहा है, डॉक्टर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन साधु नहीं कोई बन रहा। साधुओं की कमी है। एक ही तो लड़का है, एक ही लड़का है। अब उसको डॉक्टर बनाओगे, मास्टर बनाओगे, मिनिस्टर बनाओगे, कलेक्टर बनाओगे, इंजीनियर क्या बनाओगे? एक ही तो है। अब साधु कहाँ से बनाओगे? तो एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी साधु अब आगे नहीं मिलेंगे क्या? मैंने कहा कि साधु, बोले महाराज बहुत साधु हैं। अब आप देखो जसावली में चले जाओ, बोले महाराज वहाँ भंडारा चल रहा, साधु वही साधु। आप कहते साधुओं की कमी है, वहाँ चले जाओ भंडारे में देखना साधु वही साधु। हमने कहा हाँ साधु वही साधु हैं, लेकिन कुछ साधु ऐसे हैं जो बाल्यावस्था से हो जाते हैं। भगवान उन्हें भेजता है, अपना कार्य कराने के लिए भेजता है, इसलिए वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं।
प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन तुम कह रहे हो साधुओं की भीड़ लगी है, तो मैंने कहा ऐसे साधु तो बहुत मिल जाएंगे कि घर में हुई खटपाट तो चल बाबा के मठ पर। खाट पाट घर में हुई, बोले छोड़ो चलो जसावली में भंडारा पाए, जसावली चलो भंडारा पाए। और बोले जसावली का यज्ञ पूरा हो जाए तो चित्रकूट चले। क्यों भाई? चित्रकूट में भंडारा पाएंगे, अयोध्या में भंडारा पाएंगे, वहां रहेंगे। सावधान, कारण वैराग्य अलग बात है, लेकिन निष्काम वैराग्य अलग बात है। निष्काम वैराग्य अलग बात है और कारण वैराग्य अलग बात है। निष्काम वैराग्य होना चाहिए जीवन में, तभी तो वो साधना है और उसी साधना के बल पर वो साधु है। लेकिन कारण को लेकर के अगर कोई बैरागी बन जाता है, कारण को लेकर के कोई साधु बन जाता है, तो याद रखना वो वैराग्य जो है सफल नहीं हो पाता। आप कहो क्यों? बोले जमात में पड़ा काम तो कहते हम तो रमते राम। किंकर्ज कुछ नहीं करना है, सेवा कुछ नहीं करनी है, भगवत सेवा नहीं करनी है। केवल सिर्फ भोजन कर लें और पढ़ के सो जाएं। ईमानदारी के साथ बताओ, सेवा के लिए कहा जाए तो कहते हम नैमिषारण्य की परिक्रमा करावें, ब्रज 84 कोष की परिक्रमा करावें, तब परिक्रमा याद आती है। सावधान, सबसे बड़ा भजन यदि है तो भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न होता है। सेवा ही सबसे बड़ा भजन है, इसलिए जो सेवा करते हैं उनका भजन सफल हो जाता है, और जो सेवा नहीं करते हैं याद रखना कोई भजन सफल नहीं होता है। इसलिए साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनिया दारी से, ये संतों की भाषा है। इसलिए साधु सेवा होना चाहिए, संत सेवा होनी चाहिए, भगवत सेवा होना चाहिए। भगवत सेवा किंकर्ज यदि हमारे जीवन से जुड़ गया तो हमारी साधना सफल हो गई और हमारी साधुता सफल हो गई। इसलिए भजन तो हम करते ही हैं, लेकिन सेवा अगर नहीं कर रहे हैं तो हमारा भजन सफल नहीं है। तो भरद्वाज राखेव पद टेके, ये तीर्थराज प्रयाग के संत हैं। अच्छा, एक अयोध्या के संत हैं, उनका नाम क्या है? बोले इनके ज्ञान की तुलना और अयोध्या के गुरु के ज्ञान की तुलना। तीर्थराज प्रयाग के जो महात्मा हैं श्री भरद्वाज जी, जब इनके गुरु के ज्ञान की चर्चा की गई तो फिर कहा इनके गुरु के समान कोई ज्ञानी नहीं है, क्योंकि परम शब्द जब लग जाता है तो पूर्णता हो जाती है, बस इसके आगे कुछ नहीं, पूर्णता। कहा अयोध्या में भी एक संत हैं और वो साधारण संत नहीं हैं, यहाँ तो महात्मा के गुरुदेव हैं, वहां परमात्मा के गुरुदेव हैं। बोलो किसके गुरुदेव हैं अयोध्या में? परमात्मा के गुरुदेव हैं। रामो विग्रहवान धर्मा, भगवान राम साक्षात धर्म हैं और धर्म ही ईश्वर है। बोलो है कि नहीं? धर्म क्या है? ईश्वर है, वही भगवान है। आज राम के गुरु यानी भगवान के गुरु, परमात्मा के गुरु, महात्मा के गुरु। बोले महात्मा के गुरु कौन हैं? गोस्वामी जी कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, ओ भरद्वाज राखेव पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, इसका मतलब है इनका ज्ञान पूर्ण हो गया, क्योंकि इनके ज्ञान में परम लग गया, और परम जब लग जाता है तो पूर्णता आ जाती है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब है सर्वोच्च सत्ता गुरु की है। बोलो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी के ज्ञान के साथ में क्या लग गया? बोले परम। तो फिर परम लग गया,
फिर अयोध्या में जो गुरु रहते हैं परमात्मा के गुरु, उनके ज्ञान के साथ क्या जुड़ा? क्या उनके ज्ञान में अपूर्णता है? नहीं। अयोध्या के जो गुरुदेव हैं, जो संत हैं, वो वशिष्ठ जी महाराज हैं। कौन है? वशिष्ठ जी महाराज हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज किसके गुरु हैं? बोले भगवान राम के गुरु हैं। राम जी क्या हैं? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा। राम जी ब्रह्म हैं, राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं। तो फिर परमात्मा के गुरु का ज्ञान किस सीमा तक पहुंचा है? तो रामायण की चौपाई सिद्ध कर रही है। बोले गुरु विवेक सागर जग जाना, गुरु विवेक सागर जग जाना, ओ जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। बोले ब्रह्म के गुरु, राम के गुरु, परमात्मा के गुरु बोले क्या हैं? विवेक के समुद्र हैं। अच्छा, समुद्र अपूर्ण है कि पूर्ण है? बोलो भाई, समुद्र भी पूर्ण है कि नहीं? क्योंकि समुद्र की गहराई का कोई मापदंड नहीं है। समुद्र की गहराई का कोई मापदंड नहीं है। तो बोलो पूर्ण है कि नहीं समुद्र? क्योंकि समुद्र कितना गहरा है आज तक कोई पता ही नहीं चला पाया। समुद्र अपने आप में पूर्ण है। ऐसे ही विवेक के समुद्र वशिष्ठ जी महाराज हैं। विवेक के समुद्र कौन है? श्री वशिष्ठ जी महाराज हैं। गुरु विवेक, गुरु विवेक सागर जग जाना, ओ जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। विवेक के समुद्र हैं। इसका मतलब है परम विवेकी कौन है? याज्ञवल्क्य जी। और विवेक के समुद्र कौन है? वशिष्ठ जी। बोलो अर्थ करो तो दोनों एक ही हो गए कि नहीं हो गए? यानी इनके भी ज्ञान का मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता है, इनके ज्ञान की थाह भी कोई नहीं ले सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि महात्मा के गुरुदेव कौन है? याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। वो परम विवेकी हैं। और परमात्मा के गुरुदेव कौन हैं? वशिष्ठ जी महाराज हैं। वशिष्ठ जी क्या हैं? बोले ज्ञान के समुद्र हैं। अब आपको एक और बढ़िया बात बता रहे हैं। इस कलिकाल की बात हम बता रहे हैं आपको। अयोध्या में एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका नाम मैं व्यासपीठ से ले रहा हूं। अद्भुत विलक्षण प्रतिभा। उन्हें पूरी अयोध्या के महात्मा वशिष्ठ जी महाराज कहते थे। क्या कहते थे? वशिष्ठ जी महाराज। ये अयोध्या के वशिष्ठ जी हैं। आप कहो कौन? उनसे बड़ा विद्वान उस काल में हमारे वैष्णव रामानंदीय परंपरा में कोई नहीं था प्यारे। आप कहोगे महाराज कौन है? वो थे पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज। बोलो भाई सही बात है कि नहीं? पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज वशिष्ठ माने जाते थे अयोध्या के। पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज तो ये वशिष्ठ हैं, कलयुग के वशिष्ठ हैं पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज। और याद रखना, चंबल संभाग के सबसे बड़े विद्वान संत माने जाते थे पंडित विजय रामदास जी महाराज। पंडित विजय रामदास जी महाराज। अब जैसे याज्ञवल्क्य जी और वशिष्ठ जी के ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती है, वैसे ही अयोध्या के वशिष्ठ श्री पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज और चंबल संभाग खनेता धाम राम रघुनाथ मंदिर के महंत श्री पंडित विजय रामदास जी महाराज दोनों ही परम विद्वान थे। और दोनों के ज्ञान और वैदुष्य की तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए ऐसे परम विद्वान संत जिनके द्वारा ये दिव्य जशावली स्थान का दिव्य प्रकाश हुआ, उनकी तपस्या काम कर रही है। निश्चित रूप से इतनी विशाल, इतनी बड़ी तपस्या महापुरुष ने करी। शरीर तो चला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आत्मा
यहीं पर विराजित रहती है और उनकी तपस्या, उनके भजन का प्रभाव आज काम कर रहा है। अभी रामभूषण दास जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात बताई। क्या? कि रुक्मणी जी ने प्रार्थना करी देवी जी से, आदि शक्ति से प्रार्थना कर रही हैं। अच्छा, किसके लिए प्रार्थना कर रही हैं? कि मुझे पति के रूप में भगवान कृष्ण मिले। बोलो कौन मिले? भगवान कृष्ण मिले। अच्छा, रामचरितमानस का भी प्रमाण दिया। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता। प्रार्थना करी सीता जी ने कि मुझे भगवान राम ही पति के रूप में मिले। यहाँ भगवान कृष्ण पति के रूप में मिले और उधर रामावतार में भगवती श्री जानकी कह रही हैं कि मुझे प्रभु राम पति के रूप में मिले। अब कल्पना करो, आप विचार करो, व्यवधान करने वाले कौन हैं? याद रखना, शिशुपाल जी का नाम लिया अभी, ये उम्मीदवारी में आया है कि मैं राजी राजी नहीं बेराजी जबरदस्ती विवाह करूंगा, निश्चित रूप से विवाह करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि रुक्मणी जी के भाई साहब जरा बुद्धि से कमजोर हैं क्या महाराज, जो इस प्रकार की बात सोच रहे हैं? अच्छा बोलो भाई, जो केवल संपत्ति से प्रभावित हो और परमात्मा से प्रभावित न हो, केवल सिर्फ संपत्ति से प्रभावित हो। अरे भैया एक बात बतावें, संपत्ति से अगर तुम प्रभावित हो और भगवान की भक्ति से दूर हो तो याद रखना, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है कि संपत्ति संपत्ति संपत्ति, भगवान की भक्ति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए आज रुक्मी का जो चरित्र है वो बड़ा विवादित है। बोलो है विवादित कि नहीं? लेकिन रामावतार में भगवती आदि शक्ति पराम्बा भूमजा तिरहुत नंदिनी वैदेही जानकी जी के भाई साहब, वहां भी तो भाई हैं। ऐसा थोड़ी कि रुक्मणी जी के ही भाई की कथा आती है। रामावतार में भले ही रामचरितमानस में श्री जानकी जी के भाई का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अन्य रामायणों में श्री किशोरी जी के भाई की चर्चा होती है। तो आप कहो महाराज किशोरी, देखो दूसरा बालक भी खो गया है। हमें लगता है कि आज 100-200 बच्चे गुम गए हैं, है ना? और बहुत बढ़िया बात है, हमारी जमात तैयार हो रही है। अब तो साधुओं की जमात, हमको 1-2 बच्चे नहीं, लगभग शाम तक 100 बच्चे मिल जाएंगे। बोलो जमात तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है? जमातें पहले साधुओं में चलती थी, लेकिन अब साधु नहीं मिल रहे तो जमात कहाँ बने। लेकिन धन्य है जसावली के हनुमान जी, अब तो जमात तैयार हो रही है, क्योंकि दूसरा बच्चा फिर आ गया है। और अभी प्रवचन का विश्राम होते होते न जाने कितने बच्चे आ जाएंगे। सावधान, सबसे बड़ी संपत्ति है ये संतान, इसको बचाओ और दोषों से भी बचाओ। किससे बचाओ? दुर्गुणों से बचाओ, दोषों से बचाओ। इनको संस्कार दो, क्योंकि यही साधु बनेंगे, यही कलेक्टर बनेंगे, यही मिनिस्टर बनेंगे जो देश चलाएंगे। याद रखना, यही भक्त बनेंगे जो यज्ञ कराएंगे, यही विद्वान बनेंगे जो आचार्यत्व करेंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हमारे देश के बच्चे प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन बच्चों को सुरक्षित रखो, संरक्षित रखो और सुसंस्कारित करो। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, बच्चों को निगाह में रखो। और जो सोना चांदी पहन के आती हो, कल से मत आना पहन के, घर में रख के आना, नहीं तो 2.25 लाख रुपया तोला है। याद रखना, ये मालपुआ अंदर ही नहीं जाएंगे। अगर किसी चोर ने, बदमाश ने तुम्हारी चैन खींच ली, बोलो मंगलसूत्र निकाल लिया, तो बोलो ये मालपुआ अंदर जाएंगे। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना। बहुत लंबी भक्तों की भीड़ है, जहां भी दृष्टि जा रही है वहां केवल भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं, अबाल वृद्ध नर नारी दिखाई दे रहे हैं। बहन बेटियों,
माताओं बच्चे छोटे छोटे हैं, गर्मी का भी टाइम है, ये प्यासे न रह जाएं, पानी का ध्यान रखो। वैसे जल की पर्याप्त व्यवस्था है और कहीं इधर उधर न गुम जाएं, कहीं उनको लू लपट लग जाएगी तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। हनुमान जी ने बड़ी कृपा करी कि आज से 5 दिन पहले कितनी गर्मी थी, लू चल रही थी, लेकिन मारुति नंदन जसावली सरकार ने इतनी बड़ी कृपा करी कि ऐसा शीतलता का वातावरण हो गया कि लू बहुत दूर चली गई, पता ही नहीं चल रहा है कि लू कहाँ गई। लेकिन बच्चों को भी ध्यान में रखो, बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं। कर्मचारी, हमारे श्रद्धालु भक्त, व्यवस्थापक, वॉलेंटियर, यज्ञ के जितने भी सुरक्षक हैं वो सब लगे हुए हैं और बच्चों पर भी ध्यान रख रहे हैं और आप सबका भी ध्यान रख रहे कि कोई प्यासा ना रह जावे और हनुमान जी के दरबार से कोई बिना भंडारे के ना जाए, बिना भोजन प्रसाद ग्रहण किए ना जाए। ये सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सेवकों के द्वारा, यज्ञ के सेवकों के द्वारा सारा प्रबंध चल रहा है। लेकिन अब बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। आइए सुनिए, बहुत बढ़िया बात है। रुक्मी जी की कथा तो बहुत प्रचारित है, लेकिन सीता जी के भाई का नाम ही नहीं आता है। रामचरितमानस में श्री किशोरी जी के भाई का नाम नहीं लिया, बहनों का नाम आया है। बोलो, सीता जी की बहनों के बारे में तो एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सीता जी की बहनों के नाम बताओ, तो भले ही स्कूल में ना गया हो, लेकिन घर घर में चर्चा होती है, तुरंत कहेगा, तोतली भाषा में कहेगा। सीता जी की छोटी बहन थी मांडवी और मांडवी से छोटी थी उर्मिला जी, उर्मिला से छोटी थी सुरतकीर्ति। बोलो, सब बता देंगे कि नहीं बता देंगे? और नहीं तो रामायण बालकांड खोल के देख लेना, उसमें सब परिचय दिया गया है। जानकी जी की बहनों के नाम बताए गए हैं, परंतु कोई भाई का नाम नहीं बताता है कि भाई कौन है। लेकिन भाई हैं, सबसे बड़े भाई श्री किशोरी जी के लक्ष्मी निधि जी हैं। सबसे बड़े भाई कौन हैं? श्री लक्ष्मी निधि जी हैं। इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं प्यारे, कि जैसे रामचरितमानस में भगवान राम के भाइयों में छोटे भाई भरत जी हैं। भरत पयोधि गंभीर, भरत पयोधि गंभीर। भरत जी महाराज कितने गंभीर हैं? बोले, भरत जी महाराज तो प्रेम सिंधु हैं, ऐसे गंभीर हैं कि अपने आप को छिपा के रखते हैं। वैसे ही किशोरी जी के, श्री जानकी जी के बड़े भाई जो लक्ष्मी निधि हैं, वो इतने गंभीर हैं, इतने गंभीर हैं कि अपने व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते हैं और निश्चित रूप से छिपे हुए रहते हैं और नाम स्मरण करते रहते हैं और पारमार्थिक कार्यों का चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन संतों ने बताया, अन्य रामायणों में चर्चा होती है। मिथिला में 9 दिन तक मेरी कथा जानकी महल में हुई थी। वहाँ के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज हैं वर्तमान में, उन्होंने 9 दिन तक मेरी 2004 में कथा कराई थी। पूरा 9 दिन मैं रहा था और जानकी महल में ही मेरी कथा हुई थी। तो मैंने पूरा मिथिला का परिभ्रमण भी किया और मैंने मिथिला की परंपरा क्या है उसका भी अनुभव किया और साथ ही साथ वहाँ के वयोवृद्ध संत जो विद्वान मनीषी थे उनसे बैठ करके मैंने पूरा अध्ययन किया, चर्चा की। तब पता चला कि श्री किशोरी जी के बड़े भाई का क्या नाम है? श्री लक्ष्मी निधि जी। लेकिन बोलो, सीता जी के विवाह में क्या लक्ष्मी निधि कहीं सामने दिखाई दिए? नहीं, कुछ बोले नहीं बोले। लेकिन सीता जी के पूरे विवाह में कौन बोला? सीता जी के पक्ष की ओर से कौन बोला? समाज में कौन बोला? बड़े बड़े राजा आए थे, अनेक देशों के राजा आए थे, लेकिन किशोरी जी की ओर से यदि कोई बोला है तो उनके पिताश्री महाराज जनक बोले। बोलो, बोले कि नहीं बोले? अच्छा, किशोरी जी क्या बोली? किशोरी जी कुछ नहीं बोली। लोचन जल रही लोचन कोना, केवल आंसू निकल रहे थे लेकिन निकलने नहीं दिया।
सीता जी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन सीता जी ने उन आंसुओं को भी अंदर रोक लिया, क्योंकि आंसू निकलते हैं तो आंसू राज बता देते हैं कि ये बोलना क्या चाहती है। बोलो भाई, आंसू ये राज बता देते हैं कि कंडीशन क्या है, अंदर भावना क्या है। वो आंसू निकलते हैं तो भावना प्रकट हो जाती है। लेकिन विवाह का समय है और विवाह में बड़ी चुनौती है। क्या है? सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बदेही ओ बिनहि विचार बरे हठ तेही। अब मर्यादा पर ध्यान देना है, यानी पिताश्री ने डिसीजन लिया है, निर्णय क्या लिया है कि जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। अच्छा बोलो, विवाह में, बेटी के विवाह में पिता का निर्णय सर्वोपरि है कि नहीं? जल्दी बोलो। माँ का भी निर्णय होता है, लेकिन माँ का निर्णय छिपा रहता है। बोलो, माँ का निर्णय केवल अंदर अंदर ही रहता है और अंदर के लोग ही, घर के अंदर के लोग ही समझ पाते हैं, घर के अंदर के लोग ही माँ का निर्णय समझ पाते हैं। लेकिन पूरा समाज यदि सुनता है और समझता है तो निश्चित है कि बेटी के पिता का निर्णय, बोलो समझता है कि नहीं? ये है मर्यादा। अब ध्यान से सुनते जाना, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज हमारे भारत देश में विवाह विवादित हो रहे हैं। बोलो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शादी के पहले हाथ डालो सोफा, बढ़िया। आज तो महात्माओं का आगमन हो रहा है। अब कौन से महापुरुष पधारे हैं? कोई और आ गए संत क्या? हाँ है? अच्छा, स्वामी जी आ गए हैं क्या? राघव दास जी आ गए हैं? हाँ, राघव। अच्छा, और वो वासुदेवानंद जी महाराज वो भी आ गए साथ में। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, संत महात्माओं का आगमन हो रहा है और पधारते जा रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। और आप सब आनंद से दर्शन करो, आनंद लो, संतों का दर्शन होना चाहिए। और अभी शंकराचार्य जी महाराज भी, अभी जगन्नाथ मंदिर अयोध्या धाम जगन्नाथ मंदिर के महंत श्री राघव दास जी पधार रहे हैं। इसके बाद में ज्योतिष पीठाधीश्वर जी महाराज भी पधारने वाले हैं थोड़ी देर में। ये उमरी के पास वो आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, उमरी पास ही में तो है, वो भी थोड़ी देर में आएंगे। आनंद लो, दर्शन का आनंद लो। है जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जहीं दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। इसलिए लाओ, स्वामी राघव दास जी को ले आओ, है ना, ले आओ। यहाँ मंच पर सोफा गिर गया है, बहुत बढ़िया आसन बन गया है, सुंदर आसन बन गया। सब मंचनते मंचिक सुंदर विशद विशाल, विराजो, ले आओ। पता ही नहीं चल रहा, केवल झंडा ही झंडा दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी तो दिखाई ही नहीं दे रहे, नहीं आए। अच्छा, तो फिर लो, झंडा ही झंडा आए थे, कोई नहीं आया, हमें क्या पता। ये बात है, वाह। अच्छा, हनुमान जी के झंडे हैं, ये परिक्रमा हो रही है, याद रखना। जो जसावली सरकार के भक्त हैं ना, याद रखना, वो झंडा लेकर के आए हैं, हनुमान जी को चढ़ाने आए हैं। ये झंडा यात्रा हो रही है। ये झंडा यात्रा का मतलब है, जो हनुमान जी जसावली सरकार के भक्त हैं, वो झंडा चढ़ाने के लिए आए हैं हनुमान जी के स्थान पर, इसलिए उनका दर्शन हो रहा है। तो आओ जरा, मन को एकाग्र कर लो प्यारे,
क्योंकि तुम कुछ सुन सको और हम कुछ सुना सकें, थोड़ा मन की एकाग्रता को रखो। ये तो कुंभ की तरह स्वरूप है ना, इसलिए जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ कुछ ना कुछ एक अनोखापन होगा। इसलिए लेकिन इस समय तो कथा का ही लाभ ले लो प्यारे, और मन लगा करके सुन लो। बड़ी अच्छी बात हम बता रहे थे कि यहाँ पर श्री किशोरी जी के विवाह में कौन बोला है? यहाँ पिता की भूमिका है कि यहाँ पर भाई की भूमिका है? बोलो। यहाँ द्वापर में एक युग का अंतर आया तो युग अंतर में परिवर्तन दिखाई दिया कि रुक्मिणी जी के भाई ने हस्तक्षेप किया और आगे आकर के अवरोध पैदा किया रुक्मी ने। ये प्रमाण मिला अभी अभी कथा से, महाराज की कथा सुन करके ये अभी प्रमाण मिला। लेकिन त्रेता का प्रमाण मैं दे रहा हूं। त्रेता में भी जनकपुर में भगवती जानकी सीता जी के विवाह में बोले कितने राजा आए थे उम्मीदवारी लेकर के। गोस्वामी जी कह रहे हैं दीप दीप के भूपति नाना ओ आए हैं सुनी हम पंठान। अनेक देशों के राजा आए, सब बैठे हैं। बोले कितने हैं? कई हजार राजा हैं। अच्छा भाई, लेकिन बोल कौन रहा है उन राजाओं में? बोले एक पिता बोल रहा है। अच्छा बोलो, बेटी के विवाह में पिता को ही बोलना चाहिए, मर्यादा यही है। अगर पिता नहीं है तो फिर भाई को बोलना चाहिए, क्योंकि पिता के जाने के बाद जो घर में बड़ा पुत्र होता है वो पिता का स्थान ग्रहण कर लेता है, वो क्या पिता की भूमिका में आता है। लेकिन अगर पिता जिंदा है, और ईमानदारी के साथ बताओ, जिंदा है, होशियार है, विद्वान है, पागल नहीं है, तो फिर बोलो भाई ऐसी कंडीशन में बेटों को बोलना चाहिए कि बाप को? केवल बाप को बोलना चाहिए। यही रामा अवतार है, यही एक प्रमाण है। देखो झंडा वालों, चुपचाप एक जगह खड़े रहो, है ना, एक जगह खड़े रहो। तुम्हारा बहुत स्वागत है, क्योंकि ध्वजा लेकर के आए हो। हनुमान जी की ध्वजा है, लेकिन या तो हनुमान जी के पास जा कर के चढ़ा दो, नहीं तो खड़े रहो आराम से और ध्वज हाथ में लेकर के कथा श्रवण करो, है ना। जय श्री राम कहना तो अच्छी बात है, लेकिन सभा हो रही हो, देखो एक मर्यादा है सभा की। क्या? कीर्तन में ना बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। बोलो भाई, कीर्तन में ना बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। अच्छा सही बताओ, जिंदा आदमी को जला देना अपराध है, लेकिन मुर्दे को ना जलाना अपराध है? मुर्दे को न जलाना अपराध है, जिंदा आदमी को जलाना अपराध है। कीर्तन में न बोलना अपराध है, लेकिन कथा में बोलना अपराध है। याद रखना, पराई नारी से प्रेम करना अपराध है, लेकिन अपनी नारी से प्रेम न करना अपराध है। इसलिए पर नारी पैनी छुरी मत कोई लावे अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। इसलिए कथा में तो मौन होकर के कथा श्रवण करना चाहिए, और कीर्तन जब होवे तो प्रेम से बोलो, उत्साह के साथ बोलो। तो आओ, मैं चर्चा कर रहा था, इस प्रसंग को सुनो। थोड़ी ही देर में जगत गुरु जी आ जाएंगे। आइए राघव दास जी महाराज, आपकी आयु बहुत लंबी है प्यारे, अभी अभी आपकी चर्चा, अभी अभी आपका नाम लिया गया। तो मैंने कहा जगन्नाथ पीठाधीश्वर, जगन्नाथ मंदिर के महंत पीठाधीश्वर श्री राघव दास जी महाराज, ये बहुत ही दिव्य संत हैं और प्रेमी हैं, बड़ी सेवा करते हैं अयोध्या में। संत सेवा और भगवत सेवा में बहुत नाम है श्री राघव दास जी का। बोलिए राघव दास जी महाराज की जय। विराजो विराजो, स्वागत है, सम्मान है। संतों का दर्शन हो रहा है, आगमन हो रहा है। कितनी बढ़िया भगवत कृपा, मारुति नंदन की बड़ी कृपा है, हनुमान जी की बड़ी कृपा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। आइए सुनिए। बहुत अच्छा, ये उड़ाओगे हमको? उड़ा दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा साल लेकर के आए आप। अचला है ये, लाओ। वाह, देखो हमारे कलर का अचला लाए,
बहुत बहुत सुंदर। इसको शाम को देना, इसी को धारण करेंगे, ठीक है ना? हाँ, वाह, बहुत अच्छा, वाह, आशीर्वाद आशीर्वाद। आहा, पधारिए, बोलिए संत भगवान की। लो ये मेरे गले की माला पहनो। अरे कहाँ उलझ रही है, इधर आओ आओ आओ। वाह, विराजो विराजो विराजो, बहुत सुंदर। वाह, देखो बाल संत का भी दर्शन हो गया, कितना आनंद आ रहा है। विराजो विराजो, वाह, बहुत सुंदर। आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनो, मन लगा करके सुनो। चर्चा में कर रहा था कि सभा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कन्हैया किसी का अपमान नहीं करता है, कन्हैया तो सबका सबसे प्यार करता है। बोलो, करता है कि नहीं? याद रखना, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नहीं। वही राम तो कृष्ण बने हैं, कोई अलग नहीं है, राम जी ही कृष्ण बने हैं। कन्हैया तो प्यार करता है सबसे, सब पर प्रेम निछावर करता है। लेकिन रुक्मणी जी के भाई को बोलो दंडित किया कि नहीं किया? रुक्मणी जी के भाई को क्यों? याद रखना, समाज की मर्यादा, सभा की मर्यादा कभी छिन्न भिन्न नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज की और सभा की मर्यादा जो छिन्न भिन्न करता है, याद रखना भगवान का वो कोप भाजन बन जाता है। वाह, सांसद महोदया बहुत सेवा करती हैं ये संतों के आश्रमों में, और समाज की सेवा अपने लोकसभा के पूरे क्षेत्र में बड़ी उदारता पूर्वक सेवाएं दे रही हैं। बहुत ही विकास के कार्य में संलग्न हैं, और खनेता धाम में तो इतना अद्भुत विकास में सहभागिता दर्ज कराई कि श्री रघुनाथ जी के चरणों में करोड़ों रुपया अनुदान में दे करके उस धाम की दिव्यता भव्यता को बढ़ाने में सांसद महोदया का बहुत बड़ा सहभागिता है, बहुत बड़ी भागीदारी है। और भिंड दतिया लोकसभा, भिंड दतिया, वाह, भिंड दतिया लोकसभा का नेतृत्व कर रही हैं सांसद महोदया संध्या राय जी। वाह वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जय हो जय हो जय हो। आपका क्या नाम है? अच्छा, जनपद अध्यक्ष भिंड सरोज देवी हैं, वो है बघेल। अच्छा, बघेल, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। विराजो, वाह, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से पधारे हैं? एक्टर हो? वाह, इस भिंड में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर हैं, वो मंच पर एक्टर साहब आए हैं। देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, बैठिए बैठिए बैठिए, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। बैठिए बैठिए, विराजो विराजो विराजो, आनंद करो आनंद करो, बहुत सुंदर। आइए सुनिए जरा, मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि कथा को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में कथा रुक जाती है, क्योंकि व्यवस्था संबंधी चर्चा करनी पड़ती है। ये यज्ञ के सब सहयोगी हैं, इसलिए मंच से इन्हें आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो यज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान महसूस नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए सुनते जाइए, आप तो मन लगा करके बस मेरी बात को सुनो। मैं चर्चा कर रहा था कि कभी भी बड़े लोगों के बीच में छोटों को आकर के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रुक्मी ने मर्यादा तोड़ी है, इसलिए भगवान कन्हैया का कोप भाजन बन गया। लेकिन यहाँ जानकी जी के विवाह में ईमानदारी के साथ बताओ, बोलने वालों में पूरे मिथिला में, पूरे महाराज श्री जनक के परिवार में अगर कोई विवाह में बोला है तो एकमात्र पिता बोला है। बोलो कौन बोला है? पिता बोला है। यही है मर्यादा। और पिता की भूमिका में कौन है? महाराज श्री जनक। इसलिए जनक जी बोले, आज किसकी पद्धति से सनातन धर्मावलंबी विवाह कर रहे हैं? बोलो, अगर तुम कृष्ण भक्त भी हो पूरा परिवार, लेकिन बेटी का और बेटे का विवाह करते हो तो विवाह में सीताराम की पद्धति से करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, किसकी पद्धति अपनाते हो? पूरा परिवार
कन्हैया का भक्त है। लेकिन जब बेटा बेटी का विवाह होता है सनातन की मर्यादा में, तो पद्धति किसकी अपनाई जाती है? बोलो, सीता राम जी के विवाह की पद्धति अपनाई जाती है। क्यों? पूरी तरह से मर्यादा देखने को मिल रही है। अब मर्यादा क्या है, जरा सुन लो कान खोल करके मेरी बात को। केवल एक जनक जी बोले और कोई नहीं बोला। आप कहो कि महाराज इसका मतलब है कि आपने रामायण की कुछ चौपाइयाँ छोड़ दी हैं, जनक जी ही क्यों बोले? सुनैना जी भी तो बोली हैं, उनकी बात आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सीता जी की माँ सुनैना भी बोली हैं। मैं एक बात कहता हूँ, सुनैना जी किससे बोली हैं? चुपचाप बोली हैं और सखियों से बोली हैं, राजमहल के अंदर बोली हैं। तो मैंने क्या कहा कि मर्यादा इसी में है महिला की, कि अगर समाज में कोई कार्य हो रहा है तो याद रखना, विशेष रूप से वो ध्यान रखे, बोले तो, लेकिन महिलाओं के बीच में बोले। बोलो, बोले तो मर्यादा है कि नहीं? महिलाओं के बीच में बोले तो मर्यादा है, लेकिन एक महिला हजारों पुरुषों के बीच में खड़ी होकर के बोलने लगे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना। मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सनातन की मर्यादा में जो वैवाहिक क्षेत्र है, उसमें जो विवाह की परंपरा का अनुपालन हो रहा है, उस मर्यादा की बात मैं कर रहा हूं। तो विवाह हो रहा है श्री जनक नंदिनी जानकी जी का। उस समय सुनैना जी बोली हैं, लेकिन किससे बोली हैं? को न बुझाए। सखियों से कह रही हैं, मिथिलानियों से कह रही हैं कि को न बुझाए, कहई नृप पाही, ये बालक यस भट भल नाही, ये बालक असहट भल नाही। को न बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक क्या धनुष तोड़ने के लायक हैं? लेकिन कोई समझाता क्यों नहीं है? महाराज श्री जनक को कोई समझावे। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी आजकल की कहती है कि कोई गांव वाला नहीं समझा पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं समझा पाएगा, लेकिन मैं ठीक ठीक से समझा दूंगी। पत्नी कहती है मैं ठीक ठीक से समझा दूंगी, कोई नहीं समझा पाएगा। लेकिन धन्य है महारानी सुनैना, इसलिए मैं कहता हूं कि तुम सुनैना बन जाओ। क्या बन जाओ? सुनैना बन जाओ। सुनैना बन जाओगी तो याद रखना, भगवती सीता का विवाह राम के साथ होगा, और हर युग में, हर गांव में सीताराम की गाथा गाई जाएगी, उनकी गाथा सुनाई जाएगी। बोलो, आज जशावली के यज्ञ में सीताराम की गाथा गाई जा रही है कि नहीं गाई जा रही है? क्यों? जितना मर्यादा का ध्यान जनकपुर में रखा गया है, निमि वंश में जितनी मर्यादा का पालन हुआ है, याद रखना उतनी मर्यादा का पालन किसी वंश में नहीं हुआ जितना निमि वंश में। महाराज जनक का कौन सा वंश है? महाराज जनक का निमि वंश है, निमि वंश। अच्छा भैया, सीता जी निमि वंश की बेटी हैं। अच्छा, भगवान राम किस वंश के कहा? इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश, रघुवंश, इस वंश के बेटे हैं। लेकिन मर्यादा को अगर तौला जाए तराजू के पल्ले पर, तो मैं सत्य कहता हूं कि निम्न वंश का पल्ला भारी हो रहा है। आप कहो महाराज कैसे कह रहे हो? निम्न वंश की महारानी मर्यादा का ध्यान रख रही है और ये कह रही है को न बुझाए कहे नृप पाही, ये बालक असहट भल नाही। कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है? लेकिन रघुवंश की महारानी कैकेयी कह रही कि मैं समझाऊंगी दशरथ, मैं समझाऊंगी, मैं। बोलो समझाया कि नहीं समझाया? जल्दी बोलो। बोलो। कैकेयी आगे आ गई और बातचीत करने लगी, और ऐसी बातचीत करी कि रात में बोली और सवेरे हाड़ फेंक। ऐसी बातचीत किस काम की है? बोलो ईमानदारी से।
कौन काम की ऐसी बातचीत है कि रात में तुम समझाओ पति को, सवेरे हार्ट फेल हो जावे? कोई मतलब की बातचीत नहीं। बोलो, दोनों महारानियों का तुलनात्मक विवेचन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर किसी के मन में शंका हो तो हम कल रहेंगे। रात में गांव वालों की खोपड़ी खराब मत करना कि महाराज जी क्या बोले क्या नहीं बोले, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं। गांव वालों को मत परेशान करना। जो भी बात तुम्हें करनी हो हमसे करना। हम जा नहीं रहे, कल जाएंगे शाम तक। अच्छा एक बात बताओ, अगर कल भी चले जाएंगे तुम ये कह सकते हो भीड़ में नहीं आने दिया, हमको मंच पर नहीं आने दिया, आपके चेलों ने रोक लिया, बातचीत जो है नहीं कर पाए, इसलिए हम कैसे कह दें कि आपसे हम कल बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कल के बाद आएगा परसों, और परसों के बाद बरसों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि तुम रहोगे, हम दुनिया में नहीं रहेंगे क्या? तुम भी रहना, हम भी रहेंगे, तुम भी रहोगे। इसलिए बातचीत हो जाएगी, क्योंकि आजकल बातचीत डायरेक्ट नहीं होती है तो हेलो क्यों भाई, बातचीत हो जाती कि नहीं हो जाती है? सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर्स हैं हमारे, उसमें नंबर पड़ा हुआ है, मेरे 3 नंबर पड़े हैं। बोलो डायरेक्ट बात नहीं होगी तो मोबाइल नंबर सर्च करके डायल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर लेना, एक एक बात का समाधान कर दूंगा। और यदि कोई बात आज शाम तक मेरे कानों में आ जाएगी तो इसी मंच पर कल बैठ करके समाधान कर दूंगा प्यारे, करूंगा। लेकिन चिंता मत करना, कोई भी शंका नहीं रह जाएगी, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन एक एक बात को मैं पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, कहीं कोई लत्ता लपेड़ी बात नहीं, साफ सुथरी बात। सुनो जरा, 2 महारानियों की बात में, निम वंश की महारानी और इक्ष्वाकु वंश की महारानी, रघुवंश की महारानी, सूर्य वंश की महारानी कौन है? कैकेयी। बोलो है कैकेयी कि नहीं? लेकिन सुनैना जी क्या कह रही हैं सुनो, और कैकेयी क्या कह रही है सुनो, दोनों की बात सुनो। सुनैना जी कह रही हैं, को न बुझाई, को न बुझाई कहई नृप पाही, ये बालक यस हट भल नाही। ये बालक धनुष तोड़ने के लायक है क्या? कोई महाराज को समझाता क्यों नहीं है कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, छोड़ दें, प्रतिज्ञा तोड़ दें? इतनी हट नहीं करना चाहिए, इतनी जिद नहीं करना चाहिए, कोई समझा दे। बोलो ये मर्यादा है कि नहीं? कोई समझा दे। सीधी सी बात यह है कि केवल पति ही नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ राजा है कि नहीं? केवल पति ही नहीं है, राजा है। नहीं तो मैं एक बात बताऊं आपको, राजनीति में अगर किसी पत्नी के पति को बहुत बड़ा प्रभाव मिल जाए तो याद रखना पत्नी के पति को प्रभाव मिल गया है, लेकिन पति को यह सोचना चाहिए कि हम जिस पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा क्या है, उसका पालन हमें करना है, पूरा ध्यान रखना है। और पत्नी को भी चाहिए कि पति की मर्यादा सुरक्षित रहे, जिस पद पर वो बैठा है उस पद की मर्यादा सुरक्षित रहे, इसलिए किसी भी प्रकार की हट नहीं करना चाहिए, तभी मर्यादा सुरक्षित रहती है। लेकिन सुनैना जी ने स्पष्टीकरण दे दिया कि मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगी, लेकिन को न बुझाए कह नृपाही। अब इसमें संकेत किसके लिए है? संकेत सतानंद जी महाराज के लिए है, क्योंकि सतानंद जी कुल पुरोहित हैं। अच्छा बोलो भाई, राजा से बड़ा पुरोहित होता है कि नहीं होता है? बोलो, राजा से बड़ा कौन होता है? कुल गुरु, कुल पुरोहित होता है। इसका मतलब है उनकी प्रार्थना है कि गुरुदेव को समझाना चाहिए, सतानंद जी महाराज को समझाना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं समझा रहे हैं? महाराज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें, ये धनुष का झंझट समाप्त हो जाए, ये धनुष रखा रहे, क्यों इसकी तोड़ा ताड़ी के चक्कर में पड़े हुए हैं? लेकिन आपसे एक बात मैं बताऊं, सुनते जाओ। किशोरी जी अपनी माँ की बात सुन रही थी,
जानकी जी माँ की बात सुन रही थी। 6 साल की हैं किशोरी जी, 6 वर्ष की हैं। लेकिन याद रखना, बेटी को बहुत संभालना चाहिए और बेटी पर ध्यान देना चाहिए, और बेटी को तो संस्कार जन्म के साथ ही देना चाहिए। आप कहो महाराज बेटा, देखो एक बात बताएं, बेटे को भी संस्कार देना चाहिए, लेकिन सही बात तो यह है कि बेटी दूसरे के घर में जाएगी, आप उसे निश्चित एक ना एक दिन भेजेंगे, तो जब वो दूसरे के घर में जाएगी, बहू बन करके जाएगी, तो कहीं ना कहीं मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि जब वो जाएगी उसके संस्कारों से प्रभावित होकर के उस कुल की चर्चा तो होगी ही जिस पति के कुल में जा रही है, लेकिन पिता के कुल की भी प्रशंसा होगी, पिता के कुल की भी प्रशंसा होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? क्योंकि गंगे अवन थल 3 बड़े रे, और जे किए साधु समाज घनेरे। याद रखना, गंगा जी की महिमा बोले सब जगह है, लेकिन 3 तीर्थों में बड़ी महिमा है। बोले एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयाग में, और तीसरा गंगा सागर में। बोलो भाई, गंगे अवन थल 3 बड़े रे, और जे किए साधु समाज घनेरे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, सीता जी की महिमा हर घर में है। बोलो, सीता जी की महिमा, गंगा की महिमा घाट घाट पर है, और 3 घाटों में विशेष रूप से महिमा बताई जाती है, गंगा की हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन जानकी जी की महिमा बोलो हर घर में गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है? उनकी गाथा हर घर में गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है? ये किसका प्रभाव है? याद रखना, गंगा से ज्यादा महिमा है श्री जानकी जी की। याद रखना, इतनी बड़ी महिमा है, हर घर में गाथा गाई जाती है। ये संस्कार दिए किसने हैं? ये संस्कार दिए हैं माता पिता ने। माता पिता ने, भले ही वो आदि शक्ति हैं, लेकिन बेटी की भूमिका में हैं, तो संस्कार दिए हैं। और उसका प्रभाव और परिणाम क्या है? संस्कार दिए हैं कि सास ससुर गुरु सेवा करेहू, और पति रुख लख आयुष अनुसरेहू, और हुई हो संतत पियहि प्यारी, और चिरयहि बात आशीष हमारी। बोलो, ये संस्कार सेवा के दिए हैं महारानी सुनैना ने, महाराज श्री जनक ने। इसलिए निज ग्रह सब परिचर्या करही, और रामचंद्र आयुष्यन शरही। ये संस्कार लेकर के सीता जी गईं, तो बोलो घर घर में चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? घर घर में यश गाथा गाई जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि ध्यान दो कि बेटी की मर्यादा बेटी के साथ जावे और उस मर्यादा का पालन करे, तो दोनों कुलों को, याद रखना, दोनों कुलों का कल्याण होगा, दोनों कुलों की प्रशंसा होगी। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कै सब को। हे बेटी, तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया, पिता के कुल को भी धन्य किया और पति के कुल को भी धन्य किया है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग कह सब को। तो भगवती सीता क्या सोच रही हैं? बोले, जैसे ही माता जी के शब्द कान में पड़े कि को न बुझाए। बोलो, यही चर्चा चल रही थी कि नहीं चल रही थी? अरे को न बुझाए कहा इंद्र पाही, ओ ये बालक यस हट भल नाही। कोई समझाता क्यों नहीं है? और आंसू टप टप हो रहे हैं। तो किशोरी जी ने जैसे ही सुना माँ की वाणी को, तो लोचन जल रही लोचन कोना। सुनैना जी के आंसू धरती पर गिरे, लेकिन बेटी सीता के आंसू आंखों में ही रह गए। बोलो, रह गए कि नहीं रह गए? बोलो, ये अंतर है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये अंतर है कि नहीं? लोचन जल रही लोचन कोना,
जैसे परम कृपण कर सोना। कंजूस का सोना, कंजूस का खजाना कोई देख नहीं पाता है, बोलो तिजोरी में ही छिपा रहता है। तो सीता जी ने इन आँखों को तिजोरी बना दिया और आंसुओं को छिपा के रखा है। बोलो छिपा के रखा, कोई देख नहीं पाया। जैसे कंजूस के धन को कोई देख नहीं पाता है, तिजोरी में ही बंद रहता है, वैसे ही सीता जी के आंखों के आंसुओं को कोई नहीं देख पाया। मिथिला में वो आंसू आंखों के अंदर ही रह गए। बोलो मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं रखा? नहीं तो चर्चा ये होती कि माँ से ज्यादा बिटिया रो रही। बोलो शादी के चक्कर में माँ तो रो ही रही है, लेकिन बिटिया सबसे ज्यादा रो रही है। नहीं नहीं बेटियों, इस बात का ध्यान रखो, पिता चाहे जैसा विवाह में कठोर निर्णय ले, लेकिन तुम पिता के निर्णय का स्वागत करो। स्वागत करो बेटियों, तुम अपने पिता के निर्णय का स्वागत करो, क्योंकि आज हम तुम्हें सीता के रूप में देखना चाहते हैं। सीता के रूप में देखना चाहते हैं। सीताओं की कमी नहीं है, लेकिन बेटियों आज कमी दिखाई दे रही है। आज भी हमें सैकड़ों सीताएं मिल सकती हैं जो बेटी मर्यादा का पालन कर रही है। मेरी दृष्टि में वही सीता है, मैं उसी को सीता मानता हूं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि कलयुग में सीताओं की कमी है, लेकिन बस विडंबना इसी बात की है कि जब बेटी मनमुखी विचारधारा से जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से केवल महात्मा ही नहीं रोते हैं, परमात्मा रोते हैं, संत ही नहीं रोते हैं, ये ग्रंथ भी रोते हैं। रामायण रोती है कि मैंने क्या क्या तुम्हें नहीं दिया है, लेकिन एक अक्षर भी तुमने नहीं पढ़ा है, इसलिए रामायण भी रोती है। तो ध्यान रखना बेटियों, ये लव जिहाद की जो आज परंपरा चल रही है, ये धोखा है। इस धोखे में बेटियों मत आना, ये छलावा है। इसलिए अपनी मर्यादा में रहना। माँ बाप जहाँ डिसीजन लें तुम स्वीकार कर लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो बेटी माँ बाप के निर्णय को स्वीकार करती है वो जिस घर में जाती है वह घर अयोध्या बन जाता है, उसके लिए अयोध्या बन जाता है। अयोध्या बन जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में भले ही कोई गांव नाम से दर्ज होगा, जिला उसमें दर्ज होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आध्यात्मिक दृष्टि से वो अयोध्या होगा। क्या होगा? अयोध्या होगा। तो सीता जी के आंसू भी नहीं देख पाए किसी ने, निकले बहुत, छिपा लिया, कुछ नहीं बोली, लेकिन सुनैना जी बोली। तो अब गजब की बात तो ये है कि महाराज श्री जनक ने कहा कि मैं क्या करूं, तो कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनक जी ने कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? के सुकृति जाए जो, अब जनक की बात सुन लो, जनक की बात। सुकृत जाए जो, सुकृत मानी पुण्य। अगर मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो रहे। जनक जी कहते हैं कि मेरे पुण्य नष्ट हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन हमारे निम्न वंश के जितने पुरखे हुए हैं उनके भी पुण्य नष्ट हो रहे। बोलो कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है कि जनक जी कहते हैं हमारे पुण्य तो नष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन निम्न वंश में जितने राजा हुए हैं उन सब के पुण्य नष्ट हो रहे हैं। कितना बड़ा धर्म संकट है। और जनक जी the सामने चुनौती है, सुनते जाओ। सुकृत जाए जो अर्पण पर हरहू, ओ कुंवरी कुंवारी रही का करहूं। यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो जनक जी कहते मेरे पुण्य नष्ट हो रहे हैं, हमारे निम्न वंश के जितने पुण्य हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं। और यदि मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह रही है। अगर मैं प्रण का पालन करता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी वंश में बेटी कुंवारी रह जाए तो बोलो पुण्य जाएंगे कि पुण्य बचेंगे? जल्दी बोलो। इसलिए मैं कहता हूं कि भले ही एक टाइम भोजन करना, लेकिन बेटी का ध्यान रखना, समय से उसका हाथ पीला करना।
ये मत सोचना कि इस साल मेरे पास पैसा नहीं है, फसल में पैदा नहीं हुआ धन, चलो अगले साल देखेंगे, अगले साल पैदा नहीं हुआ फिर अगले साल देखेंगे। खबरदार, अगर बेटी विवाह लायक हो गई है तो याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले तो अपनी सुविधाओं को कम कर देना, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति रखना। ये समझ लेना कि बेटी का विवाह करना है इसलिए धन की जरूरत है, समय से विवाह करना है तो अपनी सुविधाओं को कम करना, आवश्यकताओं की, केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखना और समय से बेटी का हाथ पीला करके उसका विवाह कर देना। प्यारे, तुम्हारे पुरखे भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे जो पुरखे हैं ना प्रसन्न होंगे। बारे बहादुर बेटे, तूने घर की इज्जत का सम्मान किया है और तूने घर की प्रतिष्ठा को रखा है, समय से तूने बेटी का हाथ पीला करके उसका विवाह किया है। बोलो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या है? उधर के लोग देख नहीं पा रहे होंगे, ये तुमने जो है सुमेर पर्वत खड़ा कर दिया है बीच में, है ना? कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, देख लो, कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं तो सुनाई तो दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है ना, इसलिए सुनने में ही संतोष कर लो, सुनने में ही संतोष कर लो। अच्छा, दिखाई न देने की बात होगी तो जो हमको नहीं देख पा रहे हैं, हम 5 मिनट प्रवचन के बाद वहाँ खड़े हो जाएंगे, देख लेना ठीक से, क्या दिक्कत की बात है? लेकिन ऐसा नहीं है कि हम खड़े होकर के प्रवचन करें, हैं? क्या हरिश्चंद्र नाटक हो रहा है कि इधर से उधर भागे, इधर से उधर भागे? क्या करूं? हो गया, चालू हो गया। हाँ भाई, हो गया, बैठ जाओ। क्या है, कहाँ जा रहे हो? मालपुआ खाने? अभी कुछ नहीं मिलेगा तुमको, जब तक यहाँ से मैं घोषणा नहीं कर दूंगा कि पंगत की हरिहर, तब तक कुछ नहीं। इसलिए बैठे रहो शांति से। अभी थोड़ी देर में ज्योतिष पीठाधीश्वर जी का दर्शन हो जाएगा, भले ही वो थोड़ा ही रुकेंगे मंच पर, फिर विश्राम में चले जाएंगे, लेकिन दर्शन होगा ना, इसलिए बैठ जाओ शांति से। भंडारा तो हो नहीं है, वैसे 6:06 हो गए, घड़ी के हिसाब से 6 हो गए, लेकिन अभी उनका इंतजार हम करेंगे, कुछ सुनाएंगे भी तुम्हें। अच्छा, महाराज की कोई सूचना है? महाराज 5 मिनट में आ गए महाराज जी, आ गए बस आ गए। देखो 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं। ये माइक भी आज अभी तक खराब नहीं हुआ, लेकिन माइक भी कह रहा पड़ा किसी से पाला, इसलिए मशीन भी लाल हो गई। क्यों हो गई कि नहीं हो गई मशीन? अभी घंटा भर बोल जाए तो पता ही नहीं चलेगा इसका मशीन, इसलिए इसको नियंत्रित करो। हाँ, कोई पंखा भेजें उसको ठंडाने के लिए कि ठंडक होती रहे। आइए सुनिए जरा मेरी बात को, बहुत बढ़िया बात है। 5-10 मिनट में स्वामी जी का दर्शन हो जाएगा, भले ही कथा नहीं होगी, 2 शब्द ही बोलेंगे तो दर्शन का लाभ तो मिल जाएगा। और कल तो हमारे परम सम्मानीय परम श्रद्धे मेरे स्नेह भाजन श्री महामंडलेश्वर रामभूषण उदास जी महाराज ने इस बात की घोषणा की, समय परिवर्तन 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक पूर्ण आहुति। क्यों महाराज?
आहुति 12-1 बजे हो जाएगी। 12 बजे तक यज्ञ भगवान की पूर्णाहुति हो जाएगी। और भागवत श्रीमद् भागवत 10 बजे से 10 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से फिर संतों का दर्शन, संतों की वाणी सुनने को मिलेगी। इसके बाद में फिर रासलीला भी होगी 2 बजे के बाद। संत वचन, आशीर्वचन, दर्शन, ये सब के बाद में फिर रासलीला का आनंद होगा। और भंडारा चलता रहेगा। रोज ही भंडारा हो रहा है, लेकिन कल का तो विशेष रूप से है। भंडारे के लिए विशेष समय सुरक्षित किया गया है। वैसे 6 बजे से भंडारा रोज शुरू होता है, लेकिन कल जो है 2 बजे से ही भंडारा शुरू हो जाएगा। और संतों की प्रसादी तो हमारी समझ में 12 बजे के बाद होगी। 1 बजे साधु संत महात्माओं का प्रसाद होगा। इसके बाद में फिर भंडारा सब भक्तों के लिए स्वतंत्र रूप से चलता ही रहेगा। जसावली सरकार में साक्षात अन्नपूर्णा जी विराजमान हो गई हैं, इसलिए चकाचक आनंद लेना बहुत ही दिव्य आनंद होगा। आओ सुनो, आनंद तो रोज ही बरस रहा है। तो मैं चर्चा ये कर रहा था कि महाराज श्री जनक धर्म संकट में फंसे। सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि मैं अपने प्रण की रक्षा करूं या प्रण का त्याग करूं। यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे निम्न वंश के सारे पुण्य जितने हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और यदि मैं प्रण का पालन करता हूं तो लगता है कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। अगर बेटी कुंवारी रहती है तब भी तुम्हारे वंश के सारे पुण्य चले जाएंगे। इसलिए बेटी की शादी करो, समय से शादी करो बेटी की। और बेटियां भी जिद ना पकड़ें कि जब नौकरी लग जाएगी तब करूंगी। और नौकरी नहीं लगेगी जिंदगी भर तो ऐसी बैठी रहोगी क्या? विवाह करो, समय से करो। माँ बाप तो पढ़ाते ही हैं, शिक्षा की दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन याद रखना उस बेटी को बेटी ही समझो। बहू बन करके तुम्हारे घर में आ रही है, तुम उसे बेटी समझो। याद रखना विवाह के बाद भी पढ़ा सकते हो। कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बहू को नहीं पढ़ाना चाहिए? अरे भाई, बहू को बेटी मानो, बेटी मान करके विवाह के बाद भी पढ़ सकती है। पढ़ने वाली बेटी है वो पढ़ सकती है, याद रखना। और बेटियों की मेधा बहुत अच्छी है, बेटियां बहुत अच्छे अंकों से पास हो रही हैं, बेटियां जो है बड़ी बड़ी नौकरी में पहुंच रही हैं, बेटियां जो है बहुत सफलता प्राप्त कर रही हैं। इसलिए मैं बेटियों के प्रति जो है इस मंच से, जसावली तीर्थ क्षेत्र से शुभकामना भेज रहा हूं, बेटियों के लिए शुभकामना भेज रहा हूं। लेकिन बेटियों, विवाह का एक समय होता है, एक अवस्था होती है, किसी प्रकार की जिद नहीं करना चाहिए। अगर माता पिता कहें कि बेटी हमें विवाह करना है तो निश्चित रूप से आप यही कहो कि जो माँ बाप की इच्छा है उसी में हमारी इच्छा है। ये मैं यज्ञ से हनुमान जी का संदेश भेज रहा हूँ, क्योंकि आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बेटियां जो है माँ बाप कहते रहते हैं, लेकिन बेटियां विवाह का समय टालती रहती हैं। बच्चियों, बेटियों, ये गलती मत करो, गलती मत करो, गलती मत करो। समय से माता पिता तुम्हारा हाथ पीला करेंगे, उनके सुंदर विचार के साथ अपना विचार जोड़ दो। मैं हृदय से कह रहा हूं, जो माँ बाप की इच्छा से बेटियां शादी करती हैं उन्हें श्री राम जैसा पति मिलता है। और याद रखना, अयोध्या जैसी ससुराल मिलती है जो माँ बाप के सम्मान का ध्यान रखती हैं। इसलिए सुनो मेरी बात को, 6 वर्ष की आयु है। महारानी श्री जगत जननी जगतोधारिणी जानकी मैया की मात्र 6 वर्ष की आयु है, लेकिन जानकी जी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रही हैं। जानकी जी कुछ नहीं बोल रही हैं, केवल प्रार्थना कर रही हैं। तो गौरा जी से प्रार्थना कर रही हैं, जय 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 गिरिराज किशोरी और जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता
ओ जगती जननी दामिनी दूती गाता। हे गौरा मैया मेरी प्रार्थना सुन लो। मैंने जो आपकी पूजा की है, यदि सच्चे मन से मैंने पूजा की हो तो मुझे अनुकूल वर मिल जाए। और मैंने जो है चली राखी और श्यामली मूरत